11 मार्च 2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबनी। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, बाप और बच्चों की एक्टिविटी में जो अंतर है उसे पहचानो। बाप तुम बच्चों के साथ खेल सकता है लेकिन खा नहीं सकता। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप और बच्चों की एक्टिविटी में जो अंतर है उसे पहचानो। बाप तुम बच्चों के साथ खेल सकता, खा नहीं सकता। आज की मुरली से प्रश्न बाबा ने किया, सत का संग तारे कुसंग बोरे, इसका भावार्थ क्या है? सत का संग तारे कुसंग बोरे, इसका भावार्थ क्या है? उत्तर में बाबा ने बताया, तुम अभी सत का संग करते हो अर्थात बाप से बुद्धि योग लगाते हो तो पार हो जाते हो। भव सागर के भंवर जाल में कभी नहीं भर माना तुम। फिर धीरे धीरे कुसंग अर्थात देह के संग में आते हो तो उतरते जाते हो, क्योंकि संग का रंग लगता है। बाबा कहते, क्योंकि तुमको क्या होता है? संग का रंग लगता है। बाबा ने कहा, इसलिए कहा जाता सत का संग तारे कुसंग दूरे। तुम देह सहित देह के सब संबंधों को भूल बाप का संग करो अर्थात बाप को याद करो तो बाप समान पावन बन जाएंगे। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है और जो भी मिले राह में उसे मंदिर पर पहुंचाना है। ओम शांति। अब बच्चों की 2 क्लास हो गई हैं। ये अच्छा है, एक याद की यात्रा जिससे पाप कटते जाते हैं। याद की यात्रा से पाप कटते जाते हैं। चल रे मनवा हद से पार, प्यार से कोई रहा पुकार। बाबा कहते आत्मा पवित्र बनती जाती है। और दूसरा क्लास होता है ज्ञान का। ज्ञान भी सहज है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। तुम्हारे सेंटर और यहाँ में फर्क रहता है। यहाँ तो बाप बैठे और बच्चे हैं। ये मेला है बाप और बच्चों का। बाबा ने कहा, और तुम्हारे सेंटर्स में मेला लगता है बच्चों का आपस में, इसलिए बच्चे सम्मुख आते हैं। भले याद करते परंतु तुम सम्मुख देखते हो। तुम ही से बैठूं, तुम ही से बातचीत करूं। बाप ने समझाया है, बाप और बच्चों की एक्टिविटी में फर्क है। बाप ने समझाया है, बाप और बच्चों की एक्टिविटी में बहुत फर्क है। बाबा कहते हैं, ख्याल करो इसमें बाबा का पाठ क्या है और रथ का पाठ क्या है। क्या बाप रथ द्वारा खेल सकते हैं? क्या बाप रथ द्वारा खेल सकते हैं? हाँ, खेल सकते हैं। हाँ, खेल सकते हैं। जब कहते तुम्ही से बैठूं, ऐसे ही तुम्ही से खाऊं, क्योंकि खुद तो वह खाते नहीं। बच्चों साथ खेलना कूदना हुआ तो बाप खुद समझते हैं, दोनों खेलते हैं। करते तो सब कुछ यहाँ ही है, तुम्हारे साथ है, क्योंकि वह सुप्रीम टीचर भी है। बाबा ने कहा, क्योंकि वह सुप्रीम टीचर भी है। टीचर का तो काम है बच्चों को बहलाना। इंडोर गेम होती है ना, आजकल तो गेम्स भी बहुत निकल गई हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की हैं। सबसे नामी ग्रामी है चौपड़ का खेल, जिसका महाभारत में वर्णन है। बाबा ने कहा, चौपड़ का खेल का महाभारत में वर्णन है। बाबा ने कहा, परंतु वह जुआ के रूप में है। बाबा कहते हैं, जुआ वालों को पकड़ते हैं। ये सब भक्ति मार्ग की पुस्तकों से बातें निकाली हैं। तुम जानते हो कि ये व्रत नियम आदि सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। निर्जल रखते, खाना भी नहीं खाते तो पानी भी नहीं पीते। अगर भक्ति मार्ग में प्राप्ति होती भी है तो अल्पकाल की। यहाँ तो तुम बच्चों को सब समझाया जाता है। भक्ति मार्ग में धक्के बहुत
खाते हैं। ज्ञान मार्ग है सुख का मार्ग, तुम जान गए हो हम सुख का बरसा बाप से ले रहे हैं। ये सबसे सुहाने पल हैं जिंदगी के, मिलन सिंधु में जब समाये हुए तो हम सुख का बरसा बाप से ले रहे हैं। भक्ति मार्ग में भी याद करना होता है एक को, बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में भी याद करना होता है एक को। एक की पूजा भी अभिचारी पूजा है, वह भी अच्छी है। एक को ही याद करे, दूसरे को नहीं। एक की पूजा करे, भक्ति करे, उनका वह भी अच्छी है। भक्ति भी सतो रजो, बाबा ने कहा भक्ति भी सतो रजो तमो होती है। सबसे ऊंचे से ऊंचे सतोगुणी है से बाबा की भक्ति। से बाबा ही आकर सब बच्चों को सुख धाम में ले जाते हैं। जो सबसे जास्ती बच्चों की सेवा करते, पावन बनाते, उनको पुकारते भी हैं। फिर कहते ठिक्कर बित्तर में है, ये गिलानी हुई ना। बाबा कहते तुम बच्चों को बेहद के बाप द्वारा राज्य भाग्य मिला था, फिर मिलना है जरूर। तुम ज्ञान को अलग, भक्ति को अलग समझते हो। राम राज्य और रावण राज्य कैसे चलता है ये भी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। इसलिए पर्चे आदि, इसलिए बाबा ने कहा पर्चे आदि छपाते रहते हो, क्योंकि मनुष्यों को सच्ची समझानी भी चाहिए ना। तुम्हारा सब कुछ, बाबा कहते तुम्हारा सब कुछ सच है। बच्चों को सर्विस करनी चाहिए, सर्विस तो बहुत है। ये बैज ही कितना अच्छा है सर्विस के लिए। बाबा ने कहा ये बैज ही कितना अच्छा है सर्विस के लिए। सबसे बड़ा शास्त्रीय, सबसे बड़ा शस्त्र ये बैज है। दुश्मन को मारते ना शस्त्र से, तो बाबा ने कहा ज्ञान में किसी को ज्ञान देना है तो सबसे बड़ा ज्ञान का शस्त्र ये बैज है। अब ये है ज्ञान की बातें, इसमें समझाना पड़ता है। ये याद की यात्रा अलग है, इसको कहा जाता अजपा जाप। कर हिले न जिव्या हिले, हिले न एक दंत, सुमरण ऐसा कीजिए जो कट जाए जन्म जन्म के फंद। जपना कुछ नहीं है, अंदर में भी शिव शिव नहीं कहना चाहिए। बस बुद्धि को परम धाम में ले जाओ और अपने आप को बाप के सामने अनुभव करो। सिर्फ बाप को याद करना है, ये तो जानते हो। बाबा ने कहा ये तो जानते हो। शिव बाबा बाप है, हम आत्मा उनकी संतान है। वही सम्मुख आकर कहते मैं पतित पावन हूँ, मैं कल्प कल्प आता हूँ पावन बनाने। देह सहित देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। बाबा ने कहा मुझ अपने बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। मेरा पार्टी है पतितों को पावन बनाने का। यह है बुद्धि का योग अथवा संग बाप के साथ। संग से रंग लगता है, कहा जाता संग तारे को संग बोले। बुरा संग व्यक्ति को लग जाए तो डूब जाए, और अच्छा संग लग जाए तो उसका तारण तरण हो जाए। बाप से बुद्धि योग लगाने से तुम पार हो जाते हो, फिर उतरने शुरू कर देते हो। उनके लिए गाया जाता सत्य का संग तारी। उसका अर्थ भी भक्ति मार्ग वाले नहीं जानते हैं। वो सोचते हैं कीर्तन कर लो वही सत्संग है, गीत गा लो वही सत्संग है। तुम समझते हो हमारी आत्मा पतित है, वह पावन के साथ बुद्धि का योग लगाने से पावन बनती है। आत्मा को परमात्मा बाप को याद करना पड़ता है। जब आत्मा प्योर बने तब शरीर भी पवित्र बने, सच्चा सोना बने। बाबा ने कहा, तो बाबा कहते सच्चा सोना बने। यह है याद की यात्रा। योग अग्नि से विक्रम भस्म होते हैं, खाद निकल जाती है। तुम जानते सतयुगी नई दुनिया में हम पवित्र संपूर्ण निर्विकारी थे, 16 कला संपूर्ण भी थे। अभी कोई कला नहीं रही है। इसको कहा जाता राहु का ग्रहण। सारी दुनिया खास भारत पर राहु का ग्रहण
लगा हुआ है। तन्वी काले, जो कुछ तुम इन आंखों से देखते हो सब काले है, यथा राजा रानी तथा प्रजा। श्याम सुंदर का अर्थ भी कोई नहीं जानते हैं, कितने नाम मनुष्यों के रख दिए हैं। बाबा कहते हैं अब बाप ने आकर अर्थ समझाया है, तुम ही पहले सुंदर फिर श्याम बनते हो, तुम ही पहले सुंदर फिर श्याम बनते हो। बाबा ने कहा तो बाबा कहते हैं ज्ञान चिता पर बैठने से तुम सुंदर बन जाते, फिर भी ये बनना है श्याम से सुंदर, सुंदर से श्याम। उनका अर्थ बाप ने आत्माओं को समझाया है। हम आत्मा एक बाप को ही याद करती हैं, बुद्धि में आ गया है हम बिंदी हैं। इसको कहा जाता आत्मा की रियलाइजेशन। फिर देखने के लिए इनसाइट, ये तो है समझने की बात है। आत्मा को समझना है, मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है। हम यहाँ शरीर में आकर पार्ट बजाते हैं। पहले पहले हम आते हैं ड्रामा के प्लान अनुसार। ड्रामा प्लान अनुसार हमारा सबसे पहले पाठ शुरू होता है, तो ड्रामा प्लान अनुसार बाबा ने कहा आत्मा है तो सब है, कोई में पाठ कितना है, कोई में कितना। ये बड़ा भारी बेहद का नाटक है। इसमें नंबरवार कैसे आते, कैसे पाठ बजाते हैं, ये तुम जानते हो। पहले पहले देवी देवता घराना है। बाबा ने कहा पहले पहले देवी देवता घराना है। यह नॉलेज भी तुमको अभी है, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर। बाद में फिर ये कुछ भी याद नहीं रहेगा। बाप खुद कहते ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। बाबा कहते ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। किस को भी ये पता नहीं कि देवी देवता धर्म की स्थापना कैसे हुई। बस देवताओं के चित्र हैं जिनको नमन करते रहते, लेकिन किसी को नहीं पता कि ये देवी देवता धर्म की स्थापना कैसे हुई। चित्र तो है परंतु वह कैसे स्थापन हुआ किसको भी पता नहीं है। तुम बच्चों को पता है, फिर तुम औरों को आप समान बनाते हो। बहुत बाबा ने कहा बहुत हो जाएंगे तो जरूर फिर लाउड स्पीकर भी रखना पड़ेगा। बाबा ने कहा तुम्हारे में बहुत हो जाएंगे तो फिर तुमको क्या करना पड़ेगा, लाउड स्पीकर भी सुनाने के लिए रखना पड़ेगा। कोई जरूर युक्ति निकलेगी, बहुत बड़े हॉल की भी दरकार पड़ेगी। जैसे कल्प पहले जो कुछ एक्ट की थी वही फिर होगी। ये समझ में आता है, बच्चे वृद्धि को पाते रहेंगे। बाबा ने समझाया था शादी के लिए जो हॉल आदि बनाते उनको भी समझाओ। यहाँ भी शादी के लिए धर्मशाला आदि बना रहे हैं ना। बाबा कहते यहाँ भी शादी के लिए धर्मशाला बना रहे हैं ना। कोई अपने कुल के हैं तो झट समझ जाते हैं, जो इस कुल के नहीं होंगे वह विघ्न डालेंगे, जो इस कुल के होंगे वह मानेंगे कि ये सत्य कहते हैं, जो इस धर्म के नहीं होंगे वह लड़ेंगे, कहेंगे ये तो रस्म चली आ रही है। अभी अपवित्र प्रवृत्ति मार गए, फिर बाप आए हैं पावन बनाने। तुम पवित्रता पर जोर देते हो, इसलिए कितने विघ्न पड़ते हैं। पवित्रता के कारण कितने विघ्न पड़ते हैं। बाबा कहते हैं आखागा है उनका कितना मान है, पोप का भी मान है। बाबा ने आखागा का भी मान है तो पोप का भी मान है। बाबा कहते हैं पोप का भी कितना मान है। बाबा कहते तुम जानते पोप क्या करते, लाखों करोड़ों शादियां कराते हैं, बहुत शादियां होती हैं। पोप आकर हत्याला बधवाते हैं, इसमें वो लोग इज्जत समझते हैं। महात्माओं को भी शादी पर बुलाते हैं, आजकल सगाई भी कराते हैं। बाप कहते हैं काम महाशस्त्र है,
ये ऑर्डिनेंस निकालना कोई मौसी का घर नहीं है। इसमें समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। आगे चलकर धीरे धीरे समझते जाएंगे। आदि सनातन हिंदू धर्म वाले जो हैं उनको समझाओ, वह झट समझ सकते हैं कि बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म था, ना कि हिंदू। जैसे तुम बाप द्वारा जान गए हो वैसे और भी समझकर वृद्धि को पाते रहेंगे। ये भी पक्का निश्चय है। ये कलम लगता जाएगा। तुम बाप की श्रीमत पर ये देवता बनते हो। ये है नई दुनिया में रहने वाले। पहले तुमको ये थोड़ी मालूम था कि बाप संगम युग पर आकर हमको ट्रांसफर करेंगे। पता था, बस कलयुग दिखाई देता था, जरा भी पता नहीं था। अभी तुम समझते हो सच्चा सच्चा पुरुषोत्तम संगम युग इसको कहा जाता है। हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं। अब जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना बनेंगे। हर एक को अपने दिल से पूछना है। इस स्कूल में जिस सब्जेक्ट में कच्चे होते तो समझ जाते हम नापास होंगे, हम फेल हो जाएंगे। ये भी पाठशाला है, स्कूल है। गीता पाठशाला तो मशहूर है। फिर उनका नाम थोड़ा थोड़ा फिरा दिया है, और उनका थोड़ा थोड़ा नाम फिरा दिया है। बाबा कहते हैं तुम लिखते हो सच्ची गीता झूठी गीता तो भी बिगड़ते हैं। तुम लिखते हो सच्ची गीता झूठी गीता तो भी बिगड़ते हैं। बाबा ने कहा, तो बाबा कहते तो भी बिगड़ते, जरूर खिटखिट होगी, इसमें डरने की बात नहीं। आजकल तो ये फैशन पड़ गया है, बसों आग को जलाते आग जलाते रहते हैं। जिसने जो सिखाया वही सीखे हैं। आगे से भी जास्ती सब सीख गए हैं। सब पिकेटिक आदि करते रहते हैं। गवर्नमेंट को भी हर वर्ष कोट घाटा पड़ती है, उनका गवर्नमेंट को भी हर वर्ष घाटा पड़ती है, तो फिर टैक्स बढ़ाए जाते हैं। एक दिन बैंक आदि सबके खाने खोल देगी। अनाज आदि के लिए भी जांच करते हैं, कहाँ जास्ती तो नहीं रखा है। इन सब बातों से तुम छूटे हुए हो। तुम्हारे लिए मुख्य है ही याद की यात्रा। बाप कहते मेरा इन बातों से कोई वास्ता नहीं है। श्री बाबा कहते इन बातों से मेरा कोई वास्ता नहीं है। मेरा तो सिर्फ काम है रास्ता बताना। तो तुम्हारे दुख सब दूर हो जाएंगे। इस समय तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब चुकतू होता है। रही खुई बची हुई बीमारी आदि सब बाहर निकलेगी। पिछाड़ी के रहे हुए कर्मों का हिसाब किताब चुकतू होना है। बाबा कहते डरना नहीं है। बीमारी में भी मनुष्यों को भगवान की याद दिलाई जाती है ना। कोई बीमार होता है तो क्या किया जाता है, भगवान की याद दिलाई जाती है। तुम हॉस्पिटल में भी जाकर नॉलेज दो कि बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। बाबा ने कहा वहाँ पर तुम्हें बहुत ग्राहक मिल जाएंगे हॉस्पिटल में। सिर्फ इस जन्म की बात नहीं, भविष्य 21 जन्मों के लिए हम गारंटी करते हैं कभी बीमार नहीं होंगे। एक बाप को याद करने से तुम्हारी आयु भी बड़ी होगी। भारतवासियों की आयु बड़ी थी, निरोगी थी। अब बाप तुम बच्चों को श्रीमत देते हैं श्रेष्ठ बनने के लिए। बाप तुम बच्चों को श्रीमत देते हैं श्रेष्ठ बनने के लिए। पुरुषोत्तम अक्षर तो कभी भूलो नहीं। कल्प कल्प तुम ही बनते हो, ऐसे और कोई कह ना सके। तो ऐसी ऐसी सर्विस बहुत कर सकते हो। बाबा कहते तो ऐसी ऐसी सर्विस तुम बच्चे बहुत कर सकते हो। डॉक्टर से तो कोई भी समय टाइम ले सकते हो। नौकरी करने वाले भी बहुत सर्विस कर सकते हैं। मरीजों को बोलो हमारा भी बड़ा डॉक्टर है,
मरीजों को बोलो हमारा भी बड़ा डॉक्टर है, अविनाशी बेहद का सर्जन है। हम उनके बने जिससे हम 21 जन्म निरोगी बनते हैं। हेल्थ मिनिस्टर को समझाओ कि हेल्थ के लिए इतना माथा क्यों मारते हो। सतयुग में मनुष्य बहुत कम थे, शांति सुख पवित्रता सब थी। सारी दुनिया में तुम ही सबका कल्याण करने वाले हो। तुम पंडे हो ना। पांडव संप्रदाय हो, यह किसकी बुद्धि में नहीं होगा। फूड मिनिस्टर को समझाओ। बाबा कहते फूड मिनिस्टर को समझाओ। पहले पहले सबसे बड़ा फूड मिनिस्टर शिव बाबा है। इतना अनाज देते जो स्वर्ग में कभी खोट नहीं होगी। इतना अनाज देते जो स्वर्ग में कभी खोट नहीं होगी। अभी तुम हो संगम युग पर, सारा चक्र तुम्हारी बुद्धि में है, इसलिए तुमको सुदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। बाकी भारत इंसॉल्वेंट बन गया है। अकल वाले आकर अकल सिखलाते रहते हैं, ये भी तुम बच्चे जानते हो। फिर बाबा ने कहा अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सर, एक बाप को साथी बनाकर तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से सुनूं, तुम्ही से खाऊं, ये अनुभव करना है। कुसंग छोड़ सत्य के संग में रहना है। एक बाप को साथी बनाकर तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से सुनूं, तुम्ही से खाऊं, ये अनुभव करना है। कुसंग छोड़ सत्य के संग में रहना है। नंबर 2, कर्मों का हिसाब किताब याद की यात्रा और कर्म भोग से चुकतू कर संपूर्ण पावन बनना है। बाबा ने कहा संपूर्ण पावन बनना है। संगम युग पर स्वयं को पूरा ट्रांसफर करना है। संगम युग पर स्वयं को पूरा ट्रांसफर करना है। आज की मुरली से वरदान है, दिल से मेरा बाबा कहकर सच्चा सौदा करने वाले सरेंडर व मर्जी व भाव। दिल से मेरा बाबा कहकर सच्चा सौदा करने वाले सरेंडर व मर्जी व भाव। स्पष्टीकरण है, ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना माना सरेंडर होना। ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना माना सरेंडर होना। जब दिल से कहते हो मेरा बाबा, तो बाबा भी कहते बच्चे सब कुछ तेरा। तो बाबा भी कहते बच्चे सब कुछ तेरा। चाहे प्रवृत्ति में हो चाहे सेंटर पर हो, लेकिन जिसने दिल से कहा मेरा बाबा, तो बाप ने अपना बना लिया। ये दिल का सौदा है। बाबा कहते ये दिल का सौदा है, मुख का स्थूल सौदा नहीं है। ये दिल का सौदा, दिल से मेरा दिल से कहकर सौदा कर अनमोल। मेरा बाबा दिल से कह के सौदा कर अनमोल। सरेंडर माना श्रीमत के अंडर रहने वाले। ऐसे सरेंडर होने वाले ही मर्जीवा ब्राह्मण हैं। बाबा कहते हैं ऐसे सरेंडर होने वाले ही क्या है, मर्जीवा ब्राह्मण है। आज की मुरली से स्लोगन है, अगर मेरा शब्द से प्यार है तो अनेक मेरे को मेरे बाबा में समा दो। अगर मेरा शब्द से प्यार है तो अनेक मेरे को एक मेरे बाप में समा दो। आज हम सबकी अति स्नेही बाप दादा के नैनों के नूर, अपने दिल में दिलाराम बाप को बसाने वाली बाप दादा का रथ छोटा नंदी दादी गुलजार जी 11 मार्च 2021 को अव्यक्त वतनवासी बनी। आज उनके पुण्य स्मृति दिवस पर हम सब उनके अनमोल वचन अपने जीवन में उतार कर उनके स्नेह और बाप दादा की पालना का रिटर्न करें। यही उनके प्रति
सच्ची श्रद्धांजलि है। गुलजार दादी जी द्वारा उच्चारित कुछ अनमोल वचन। नंबर 1, अपनी सब जिम्मेवारियां बाबा को देकर डबल लाइट रहो तो खुशी में नाचते रहेंगे। नंबर 2, मन बुद्धि को एक बाप में लगाना, एकाग्र करना ही सच्ची साधना है। नंबर 3, परमात्मा प्यार ही निस्वार्थ प्यार है, इसके रिटर्न में सिर्फ समान बनो। नंबर 4, बाबा के साथ का अनुभव करने के लिए मन बुद्धि को क्लीन और क्लियर रखो। नंबर 5, सर्वशक्तिवान बाप साथ है तो सदा मौज में रहो, न मूझो न घबराओ, ना कभी दिल शिकस्त हो। नंबर 6, अंतःवाक शरीर द्वारा सेवा करने के लिए डबल लाइट बनो। नंबर 7, बाबा को दिल का हाल सुनाओ, नैनों में बसाओ तो किसी में आंख नहीं डूबेगी। नंबर 8, अंतिम समय में मनसा सेवा करने के लिए सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा करो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। अभी हम प्यारे बाबा को प्यार से याद करेंगे, देखेंगे अपने आप को जो गुलजार दादी जी ने, बाबा के छोटे रथ नंदी ने हमें शिक्षाएं दी। वास्तव में वह शिक्षाएं हमने अपने जीवन में उतारी हैं या नहीं, उन शिक्षाओं को हम अपने जीवन में चेक करेंगे। और जो भी कमी कमजोरी है आज के दिन हम बाबा के सामने, दादी के सामने समर्पित करेंगे। बाबा कहते हैं चाहे वो गृहस्थी है, चाहे सेंटर पर रहने वाले हैं, दिल से कहा मेरा बाबा, तो यही सच्चा सौदा करना है। तो अपने आप को चमकती हुई मणि के रूप में देखेंगे। देह से न्यारी मैं आत्मा बिल्कुल अति सूक्ष्म हूँ। सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजा रही हूँ इन शरीर रूपी वस्त्रों के साथ। बाकी तो मेरा घर परम धाम शांति धाम है, जहाँ की मैं आत्मा रहवासी हूँ। मैं आत्मा अपने पिता परमात्मा से मिलने के लिए दैहिक दुनिया से दूर चली जा रही हूँ। सूरज चांद सितारों से पार, सूक्ष्म वतन से ऊपर, उससे भी पार देख रही हूँ। मणियों के देश पहुँच जाती हूँ उस प्यारी दुनिया में, जहाँ सर्व शक्तियों के सागर श्री बाबा अपने किरणों रूपी बाहों को फैलाए हुए मेरा इंतजार कर रहे हैं। अनुभव करो मैं आत्मा उनकी किरणों रूपी बाहों में समा जाती हूँ और अशक्तिशाली स्थिति का अनुभव कर रही हूँ। सर्व शक्तियाँ मुझमें समाती जा रही हैं। मैं आत्मा शक्तिशाली बन रही हूँ। मेरी एक एक कमी कमजोरी समाप्त हो रही है। से बाबा से शक्ति लेकर मैं वापस आ रही हूँ। परम धाम से नीचे, सूक्ष्म वतन से नीचे, सूरज चांद सितारों से नीचे आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर। आकर के दोनों ग्रहों के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। ओम शांति, ओम शांति।